हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस फराटे मोटर को रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें दिक्कत बाइंडिंग से है और इसको आज हम रिपेयर करेंगे और आपको दिखाते हैं कि आप अपने घर में अपने फराटे मोटर को किस तरह से अपने घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस फराटे मोटर को पहले से ही खोल दिया है ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इसको पहले से ही फराटे को खोल रखा है और हम आपको इसको रिपेयर करके दिखाएंगे कि कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम इसके रोटर वाले भाग को पूरा निकालेंगे। ये हमने इसके रोटर को बाहर निकाल लिया है और ये दोस्तों ये हमारी बाइंडिंग है। ये ऊपर का इसका कवर है, केस है, बॉडी। इसके अंदर हमारा ये स्टेटर फिट है और इसमें हमारी बाइंडिंग की हुई है। और दोस्तों, ये इसके कनेक्शन वायर हैं बाइंडिंग के, जिसमें से ये एक वायर के साथ कनेक्शन नहीं दिखा रहा है और दूसरे वायर के साथ कनेक्शन दिखा रहा है। तो इसके कनेक्शन अंदर से हीट होकर जल गए हैं और बाइंडिंग पूरी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हम इसको आपको कनेक्शन रिपेयर करके और नए लीड निकाल कर आपको दिखाएंगे और उसके बाद मोटर को हम फिट करेंगे। तो दोस्तों, इसकी बाइंडिंग के तार को पहले हम निकाल लेते हैं। इसमें जो सिलाई कर रखी है पहले इसको हम काटते हैं, उसके बाद फिर ये हमारे तार खुल के बाहर आ जाएंगे और हम इसको आसानी से इस तार को निकालेंगे और नए तार इसमें हम कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, सिलाई के धागे को काटते समय ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाइंडिंग के तार भी साथ ही में होते हैं बगल में, वो कट ना जाएं, इसलिए हमें ध्यान से इसके तार को निकालना होगा। दोस्तों, ये देखिए तार अंदर से इसमें कार्बन लग चुका है और ये तार अपने आप ही टूट जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये 3 तार, एक जो भी टूट गया है ब्लू तार और साथ में 2 तार इसके ये यहाँ पे और आ रहे हैं, कुल मिला के 3 तार निकले हैं। और दोस्तों, इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं तार को, फिर उसके बाद हम बाइंडिंग के साथ नए तार हम जोड़ेंगे। दोस्तों, कभी भी कनेक्शन रिपेयर करना हो तो हमें सभी कनेक्शन लीड को रिपेयर करना होता है। किसी एक को करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर हम बाकी को छोड़ देंगे तो वो दोबारा कभी भी जल्दी से दिक्कत कर सकता है। इसलिए जब भी हम कनेक्शन के तार निकालेंगे तो सब एक साथ नहीं निकालेंगे। दोस्तों, हमने इसके तार निकाल लिए हैं और अब हमें बाइंडिंग के तार बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहे हैं कि कौन सा हमारा रनिंग का होगा, कौन सा स्टार्टिंग का। और ये देखिए दोस्तों, इस बाइंडिंग के जो तार निकले हुए हैं इसके सिरे, इसके ऊपर ये पतली सी स्लीव लगाई गई है। और दोस्तों, यहाँ पे ये 2 वायर हमारे बिल्कुल फिट हैं और इसमें सिंगल सिंगल वायर हैं
और तीसरा तार जो हमारा कॉमन का है उसके स्लीव के अंदर इसमें देखिए 2 तार इसके अंदर दिखेंगे आपको। यहाँ पे ये 2 तार आपको दिख रहे हैं। इसमें से एक रनिंग वाइंडिंग का होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक तार होता है। इन दोनों को आपस में जुड़कर कॉमन निकाल लिया जाता है और कभी-कभी हम इसको सिंगल तार भी जोड़कर बाहर निकाल लेते हैं और हम बाहर ही कॉमन बनाते हैं आपस में जोड़ के। लेकिन दोस्तों यहाँ इस बाइंडिंग में अंदर ही दोनों को जोड़ के कॉमन बना के सिंगल एक तार बाहर निकाल दिया गया है। तो दोस्तों हम भी यहाँ पे यही काम करेंगे, इन दोनों को आपस में ही अंदर जोड़कर और एक सिंगल तार कॉमन बाहर निकालेंगे। बाकी इसमें से एक हमारे रनिंग वाइंडिंग के हैं और दूसरा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। अब दोस्तों पहले जो हमारे रनिंग के और स्टार्टिंग के एक एक तार है इसको हम पहले एक एक तार हम जोड़कर हम बाहर निकाल लेंगे इसमें। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इसमें जो बाहर साइड की जो अंदर बाइंडिंग होती है, जो बाहर साइड में होती है किनारे की, वो हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है और जो अंदर साइड से बाइंडिंग होती है वो हमारी स्टार्टिंग की बाइंडिंग होती है। इस बाइंडिंग से जो ये तार है हमारा, ये हमारा बाहर की कॉइल के साथ से निकला हुआ है, बाहर की कॉइल से निकला हुआ है, तो ये हमारा हो गया रनिंग का तार, रनिंग बाइंडिंग का। और ये तार हमारा अंदर की बाइंडिंग से निकला हुआ है, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग का तार। और दोस्तों इसमें ये जो तार हैं ये दोनों बाइंडिंग के एक एक सिरे हैं और इसको हम आपस में जोड़कर कॉमन कर देंगे। तो दोस्तों अब समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए हम इनके कनेक्शन के तार को जोड़ते हैं। तो इसको दोस्तों पहले आपस में जोड़ने के लिए हम इसके ऊपर की पॉलिश को हमें हटाना होगा। इसको हम ब्लेड से या फिर रेगमाल की सहायता से हम घिसकर इसको हम साफ़ कर सकते हैं, जिससे हमारे कनेक्शन अच्छे से हो जाएं। और उसके बाद हम इसमें हम तार को जोड़ेंगे। दोस्तों हम इस रेगमाल के टुकड़े को ले लेते हैं और इससे हम इसके तार को हम साफ़ करेंगे, जिससे इसके ऊपर की पॉलिश अच्छे से साफ़ हो जाए। दोस्तों यहाँ हमने दोनों तार को साफ़ कर लिया है अच्छे से और अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और अब हम इसमें जो ये स्लीव पड़ी हुई थी इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और दोस्तों ये दोनों तार हमारे पहले से ही बिल्कुल ठीक हैं और ये बिल्कुल साफ़ भी हैं, तो इसे हमें साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तार अच्छे भी हैं, मजबूत भी हैं, तो इसमें हम सीधे हम तार जोड़ देंगे और इसको हम कनेक्शन पूरे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 3 कलर के वायर का यूज़ करेंगे, जिसमें से हम ब्लैक वायर को हम कॉमन बनाएंगे और रेड वाले को हम रनिंग बाइंडिंग का तार और येलो वाले को हम स्टार्टिंग बाइंडिंग का तार। तो सबसे पहले हम कॉमन वाले तार को हम जोड़ेंगे। दोस्तों ये हमने कॉमन के तार में इस तार को जोड़ लिया इस तरह से। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर जो स्लीव चढ़ी हुई थी पहले से, हम इस स्लीव को इसके ऊपर हम डाल देंगे। और इसी प्रकार हम रेड वायर को भी इसमें जोड़ लेंगे। जो हमारा रनिंग बाइंडिंग का तार था इसमें हम जोड़ लेंगे।
और इसके ऊपर भी हम एक स्लीव को पहना देंगे। और अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार में भी इस पीले वायर को हम जोड़ देंगे। और इसमें भी हम स्लिप डालकर इसे हम इसके जॉइंट को सेफ कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे ये तीनों कनेक्शन पूरे हो गए हैं। और अब हम धागे से इसकी सिलाई कर कर हम इनको आपस में टाई कर देंगे। दोस्तों इसकी सिलाई करने के लिए हमने एक पतले तार को पीछे इस तरह मोड़ कर धागा फंसाने के लिए बना लिया है और इसको हल्का सा गोल शेप में बनाया है ताकि हमारा ये सिलाई करते समय ये आसानी से धागे को हम निकाल सके इसके बीच से। तो इससे हमें और आसानी होगी इसकी सिलाई करने में। और दोस्तों इसको हम बाइंडिंग के साथ अच्छे से इस तरह से रख के हम इसको अच्छे से बांध देंगे। दोस्तों इस तरह से हमने इसकी सिलाई को पूरा कर लिया है और हमारे ये 3 कनेक्शन वायर हमारे बाहर निकल गए हैं। और अब हम इसकी बाइंडिंग को आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमने सीरीज में चेक करने के लिए पहले हम एक ये बोर्ड लेते हैं और उसमें ये 2 तार लगा हुआ एक प्लग का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अभी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, अभी हम तार को इसमें लगाते हैं और ये हमारी अभी डायरेक्ट सप्लाई है। हम इसको सीरीज बनाएंगे। सीरीज बनाने के लिए हम इस तरह से हम टेस्टिंग बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, 2 तार लगा हुआ। और इसमें से हम एक वायर को हम मान लीजिए इसमें का जो ब्लू वायर हमारा है हम इसके किसी भी एक तार से हम जो हमारा प्लग के साथ लगा हुआ है इसके हम एक तार से हम जोड़ लेंगे और इसको हम अलग कर देंगे इसे। इस तार को दोस्तों हम अलग कर देंगे इसे। और इसके बाद हमारा जो सीरीज बल्ब का एक ये तार है रेड और दूसरा हमारा जो प्लग के साथ लगा हुआ है दूसरा वायर ये है। अब हम इसको आपस में अगर टच करेंगे तो हमारा बल्ब फुल ग्लो करेगा। अभी हमारा सीरीज बल्ब का काम करेगा हमारा ये बल्ब। तो दोस्तों अब हम इसकी सप्लाई को भी ऑन करके आपको चेक कराते हैं। दोस्तों हम सप्लाई को पहले यहाँ से बंद करते हैं, हम मेन ऑन करते हैं। दोस्तों मेन सप्लाई हमने ऑन कर दिया और सीरीज बल्ब हमारा इसको हम ऑन करते हैं तो सीरीज बल्ब हमारा ये ग्लो कर रहा है। दोस्तों अब इन दोनों तार को टच करने पर हमारे ये बल्ब फुल जलेगा और सीरीज का काम करेगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम सीरीज बल्ब के किसी भी एक वायर को हम पहले हम कॉमन तार पर लगाते हैं और दूसरे वायर को हम रेड वायर पे। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा बल्ब हाफ जल रहा है, यानी कि हमारा ये बाइंडिंग शो कर रहा है कि ये सही है। और फिर इसके बाद हम
एक तार को हम काले पे रहने देंगे कॉमन तार पे, और दूसरा हम येलो पे चेक करेंगे। तो येलो के साथ भी ये सीरीज में हाफ जल रहा है, और इसका मतलब कि हमारी दूसरी बाइंडिंग भी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम येलो और रेड के साथ भी हम चेक करेंगे, तो ये हमारा बल्ब सबसे कम ग्लो करेगा। और क्योंकि ये दोनों बाइंडिंग के साथ सीरीज बना रहा है, तो ये भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारी बाइंडिंग पूरी बिल्कुल ओके है। और एक बार हम बॉडी अर्थ भी चेक कर लेंगे कि बाइंडिंग का कोई तार बॉडी से शार्ट तो नहीं कर रहा है। तो हम इसको चेक करने के लिए बॉडी अर्थ को हम किसी भी एक तार में सीरीज का एक तार लगाएंगे और दूसरा हम इसकी बॉडी से टच करेंगे, तो हमें ये बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये बॉडी से अर्थ नहीं हो रहा है कोई बाइंडिंग। तो इस तरह से हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें हम कंडेंसर किस में लगाएंगे और सप्लाई किस में देंगे। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए, जैसे हम बताया ये कॉमन तार है, कॉमन तार के साथ दोनों बाइंडिंग ये लगभग बराबर हाफ जलती है। और जब हम दोनों बाइंडिंग के अलग अलग सिरों पे हम लगाते हैं तार, तो ये हमारा सबसे कम ग्लो करता है। तो जिन दोनों तारों के बीच में हमारा बल्ब सबसे कम ग्लो करता है, उन्हीं तारों पर हम कंडेंसर को जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंडेंसर के जो दो तार होते हैं वो हम येलो और रेड पे जोड़ेंगे, और हमें सप्लाई देनी होगी एक तार रेड यानी रनिंग बाइंडिंग के तार पे, और दूसरा हमें कॉमन पे। और हमारा जो येलो वायर के साथ कंडेंसर के साथ जुड़ा रहेगा उस पर हम कोई सप्लाई नहीं देंगे। दोस्तों अब हम इस मोटर को फिट कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसमें कंडेंसर लगाकर हम चलाकर भी चेक करेंगे। दोस्तों हमने इस मोटर को फिट कर लिया है, और आइए अब हमसे चला के टेस्ट करते हैं। पहले हम मोटर को सीधा इस प्रकार हम रख देंगे, और हम कैपेसिटर के जो दो तार हैं इसके हम एक तार को येलो वायर में और दूसरे वायर को हम रेड वायर के साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें सप्लाई देंगे। दोस्तों अभी हम सप्लाई को हम सीरीज के साथ दे रहे हैं इसमें। ये हमारा सीरीज बल्ब है और इसके साथ हम सप्लाई दोस्तों
देखिए इस प्रकार हमारा मोटर बिल्कुल फिट हो गया है और ये सीरीज में चल रहा है। और अभी हम इसको आपको डायरेक्ट में भी चला के दिखाते हैं। दोस्तों अब हम इस मोटर को डायरेक्ट चलाते हैं। एक तार हम कॉमन में, दूसरा हम थ्रेड वायर के साथ हम देंगे। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये मोटर बिल्कुल तैयार है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।